आज स्वाध्याय के क्रम में अभी हम न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 5वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। 5वां सूत्र है न्याय दर्शन का, अथ तत्पूर्वकम त्रिविध मनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टं च। कहते हैं कि अनंतर तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाला त्रिविधम 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण है। वे 3 प्रकार हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम। पहला है पूर्ववत, दूसरा शेषवत, तीसरा सामान्यतो दृष्ट। प्रत्यक्ष लक्षण के अनंतर अब अनुमान प्रमाण का लक्षण बताते हैं। तत्पूर्वकम अनुमानम, यहाँ लक्षण का स्वरूप केवल इतना है, तत्पूर्वकम अनुमानम लक्ष्य पद है। यहाँ लक्षण का स्वरूप केवल तत्पूर्वकम है और अनुमानम लक्ष्य पद है। लक्षण में तत् पद प्रत्यक्ष का बोधक अथवा परामर्शक है, पूर्व पद कारण का प्रत्यायक है। तात्पर्य हुआ प्रत्यक्ष है कारण जिसका, ऐसा अनुमान प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष है कारण जिसका, तो ऐसे को क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण। कोई चीज हम पहले देखे होते हैं, प्रत्यक्ष किए होते हैं। यदि प्रत्यक्ष नहीं किए होंगे तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष है कारण जिसका, ऐसा अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान में कोई साध्य, हेतु एवं उदाहरण आदि को प्रस्तुत कर सिद्ध किया जाता है। यद्यपि अनुमान के प्रयोग में 5 अवयवों वाक्य खंडों का प्रयोग किया जाता है, तथापि महत्वपूर्ण अवयव साध्य सिद्धि के लिए हेतु होता है, उसी को साधन कहा जाता है। यह नाम ही उसके महत्व का द्योतक है। इस सूत्र पर विशेष रूप से आगे चर्चा होगी। विशेष रूप से अभी हम ये समझ रहे हैं कि अनुमान प्रमाण किसी लक्षण को देख के होता है। कहीं धुआं हो रहा है तो हम पहले प्रत्यक्ष किए हुए हैं, भोजन बनाते समय या आग तापते समय, कि आग से ही धुआं होता है। धुआं कहाँ से निकलता है? आग से। तो अब हम कहीं भी धुआं देखेंगे तो आग नहीं भी देखेंगे तो क्या समझ जाएंगे? कि वहां आग जरूर है, तभी धुआं हो रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रत्यक्ष पहले हुआ है, फिर हम उसके एक अंग को देख के और दूसरे अंग का अनुमान करते हैं। तो इसको कहते हैं अनुमान। और ये 3 प्रकार के हैं। पूर्ववत बने पहले किसी चीज को देख करके बाद के बाद वाली को समझना, या शेषवत किसी कार्य को देख के कारण को समझना, सामान्यतो दृष्ट सामान्य रूप से किसी एक चीज को देखकर दूसरे चीज का अनुमान कर लेना। तो इस पर विशेष चर्चा आगे करेंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।